नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, अभी 2-3 दिन से मैं आपके सामने वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ समस्याएं थी। चलिए आज हम उसी कड़ी को पुनः प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम विगत दिनों से जो हल संधि के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी के अंतर्गत संधि के एक पार्ट को हम फिर आज पढ़ेंगे। ये जो संधि है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा, प्राय करके इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और इस संधि का जो नाम है वो है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि क्यों है वो मैं चर्चा आगे अभी करूंगा। इसका नाम है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसमें ष्टुत्व आदेश किया जाता है। ये बात मैं आपको प्रत्येक वीडियो में साथ साथ बताते हुए चलता हूँ कि संधि का जो नाम है वो नाम रखा ही क्यों जाता है उसका। प्राय करके आपने देखा होगा इन सारी संधियों का जो नाम है वो उनके आदेश के अनुसार रखा जाता है। उनका जो आदेश है उस आदेश के अनुसार वहां पर नामकरण किया जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ष्टुत्व का आदेश किया जाता है। ठीक है, ष्टुत्व का आदेश किया जाता है, इसलिए संधि का नाम भी क्या हो गया, ष्टुत्व संधि हो गया। आपको पिछले वीडियो का याद होगा, हमने संधि पढ़ी थी ष्टुत्व संधि, क्योंकि उसमें जो आदेश था वो ष्टुत्व आदेश किया जा रहा था। तो ष्टुत्व आदेश किया जा रहा था, इसलिए संधि का नाम भी क्या पड़ गया, ष्टुत्व संधि पड़ गया। और जहाँ ष्टुत्व का आदेश किया जाएगा वहाँ संधि का नाम क्या पड़ेगा, ष्टुत्व संधि या ष्टुत्व संधि, हम इसे ये कहेंगे। ठीक है। अब आप देखिए इसका जो सूत्र है, पहले हम सूत्र को देखते हैं, इसके बाद वो उस प्रक्रिया को समझेंगे और इसके बाद उसके जो उदाहरण बनते हैं, इसके बाद जो अपवाद होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सूत्र देख रहे होंगे, सूत्र यहाँ पर दिया है ष्टुना ष्टुहु, ष्टुना ष्टुहु। अभी देखिए ष्टुना जो है आपको रूप याद होगा, हरिणा, भानुना, गुरुणा। ये जो ना अंतिम में आता है उसके समान है ष्टुना। ठीक है। वहां भानुना हरिणा जो रूप है वो तृतीया का है, तृतीया विभक्ति एक वचन का। तृतीया का जो कारक चिन्ह होता है वह कारक चिन्ह होता है ने, से और द्वारा। वाक्य में जहां पर ने हो या से हो या द्वारा हो वहां पर जो है वो तृतीया होती है। अब ये तृतीया यहाँ पर है, तो ष्टुना का जो अर्थ हुआ वो हुआ ष्टु के साथ। भाई तृतीया का अर्थ साथ होता है, के द्वारा होता है। ठीक है, ष्टु के द्वारा या ष्टु के साथ ही अर्थ निकल के आया। तो ष्टु के साथ ये तो बात समझ में आती, लेकिन ष्टु जो ये ष्टु है, ये ष्टु क्या है, पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये ष्टु जो है ये क्या है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आगे की सारे का सारा खेल जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ष्टु क्या है, तो आप देखिए इसमें दो जो हैं वो शब्द हैं, एक है शा और एक है टू। ठीक है, शा का मतलब है शकार से, मूर्धन्य जो होता है उससे। ठीक है, और टू का मतलब है ट वर्ग से, ट, ठ, डा, ढा और णा, इससे मतलब है टू का। तो टू का मतलब क्या हुआ, शकार और ट वर्ग। ठीक है। अभी तृतीया में दिया हुआ रूप है तो आपका अर्थ बनता है शकार और ट वर्ग के साथ, ऐसा अर्थ आएगा, शकार के साथ और ट वर्ग के साथ। ठीक है। अब ष्टु, अगला जो पद दिया है ष्टु, ये जो है वो प्रथमा का है, एक एक है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर एक एक होता है वो एक एक जो है वो आदेश में आ जाता है। ठीक है, वो क्या माना जाता है, वो आदेश माना जाता है। तो एक एक जो है वो आपका क्या है, आदेश है। ठीक है, एक एक क्या है, आदेश है। तो अगर एक एक आदेश है आपका, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ष्टु आदेश होता है। दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना, बड़े प्यार से समझना है। व्याकरण को आप जितना मस्ती से, जितना आराम से समझेंगे उतना फायदा है। आप दिमाग पर जोर डालेंगे कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो कोई भी आप चीज समझ नहीं सकते हैं। देखिए ष्टुना जो है वो तृतीया का है और ष्टु जो है वो आदेश है, क्योंकि प्रथमा में है। एक एक तो हमेशा आदेश में ही जाता है। ष्टु आदेश होता है लेकिन ष्टुना के साथ होता है।
सामान्य अगर मैं सूत्र का अर्थ करूं तो इतना ही निकलता है। अब समस्या आती ये है कि स्टुना अगर तृतीया में है तो स्टुना के साथ में कौन कन्वर्ट होता है? कोई तो कन्वर्ट होता होगा, कोई तो चेंज होता होगा। तो अब हम ऊपर से निवृत्ति ले लेंगे स्तोहो। स्तोह की निवृत्ति आती है। ठीक है, स्तोह के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली संधि में, फिर भी मैं आपको एक मोटे रूप में दिखा देता हूं। स्तोह जो है यहाँ पर सकार है और यहाँ पर तू जो है उसका मतलब होता है तवर्ग, अर्थात ता, था, दा, धा और ना, ये तू में आ जाते हैं। तो अब जो अर्थ है स्तोह ये जो है ये षष्ठी का एक है, और मैंने ये आपको कई बार बताया है कि व्याकरण शास्त्र में जहाँ पर षष्ठी होती है वो षष्ठी कैसी मानी जाती है? स्थान षष्ठी मानी जाती है, अर्थात स्थान के साथ योग वाली होती है। जो भी षष्ठी हो वो कैसी होती है? स्थान के साथ जो है वो योग वाली होती है। तो अब अर्थ इसका हम देख लेते हैं। अर्थ देखिए, आपको अर्थ ये दिखाई पड़ेगा कि सकार जो है, कि स्तो है ना, स्तो आपका स्थानीय है, इसको आपको आदेश करना है। तो सकार तथा तवर्ग, अब तावर्ग में कितने वर्ण आ गए? 5 आ गए, ता, था, दा, धा, न। ठीक है, इन तवर्ग के स्थान पर आप ये कहोगे स्थान शब्द कहाँ से आएगा? तो षष्ठी स्थान योगा से आएगा, क्योंकि इस व्याकरण शास्त्र में जो षष्ठी है वो स्थान के साथ योग वाली होती है। तो स्थान पर क्या हो जाता है? शकार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? शकार हो जाता है। शकार मूर्धन्य होता है और साथ में क्या होता है? टवर्ग हो जाता है। सकार तथा तवर्ग के स्थान पर जो है वो शकार हो जाता है और टवर्ग हो जाता है। कब हो जाता है? शकार तथा टवर्ग के योग में। आगे पीछे या तो शकार रहेगा या टवर्ग रहेगा, सीधी सी बात है। सकार और तवर्ग के साथ जो है, सकार और तवर्ग के साथ जो है, इधर अगर सकार और तवर्ग के साथ कहीं ना कहीं आपको शकार और टवर्ग दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो सा और ता ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और बदल कर क्या बन जाएंगे? ये टवर्ग हो जाएंगे, टू चले जाएंगे। ठीक है, ये टवर्ग हो जाएंगे। अब टवर्ग हो जाएंगे तो फिर अब यहाँ पर जो रूप बनेगा वो डबल शकार और डबल टवर्ग का रूप बनेगा। उदाहरण से ये बात हमें और स्पष्ट हो जाएगी। वैसे आपको ये अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए, एक छोटा सा आपको संकेत टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे क्या किसके स्थान पर क्या आदेश होगा। ये चीज तो है स्थानीय और ये है आदेश। स्थानीय का अर्थ होता है कि जिसके स्थान पर आदेश किया जाए। ठीक है, वो जगह जहां पर आदेश किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय कहते हैं। तो ये स्थानीय है, और आदेश जो किया जाता है वो आदेश होता है। तो स्थानीय, जैसे मान लीजिए आपके पास स्थानीय जो है वो स्थानीय है सा, तो सा के स्थान पे क्या होगा? मूर्धन्य हो जाएगा, शा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो सा और शा, इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश होता है? केवल शा। ठीक है, तो सा के स्थान पे हो जाएगा मूर्धन्य, ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? टा। ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? टा। ठीक है, था के स्थान पे क्या हो जाएगा? ठा। दा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड। धा के स्थान पे ढ, और ना के स्थान पे णा। ये आदेश हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये तो आदेश हो जाएंगे। अब आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर दोनों संधियों में जो कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्ट हुआ है केवल तवर्ग और सकार। ठीक है, कन्वर्ट कौन हुआ है? तावर्ग और सकार। तो तावर्ग जो था वो एक बार जो कन्वर्ट हुआ था, एक बार कन्वर्ट हुआ था चवर्ग में। ठीक है, सकार हुआ था कन्वर्ट शकार में, और एक बार ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? टकार, टवर्ग में और शकार में। ठीक है, कन्वर्ट होने वाली चीज कौन सी है? केवल तू और सा। और जो परिवर्तित होते वो कहाँ परिवर्तित होते हैं? एक बार पहले वाले पड़ोसी में, एक बार पीछे वाले पड़ोसी में। ठीक है, दोनों पड़ोसियों का जो प्रभाव है वो केवल तू पर और सकार पे पड़ता है। इसलिए जो पड़ोसियों के प्रभाव से बच जाता दुनिया में वही ठीक है, वरना पड़ोसियों के प्रभाव से आ ही जाता। पड़ोसी अगर एक कार लेके आया तो उसको देख के हम 2 लेके आते हैं। पड़ोसी अगर 1 मंजिल बनाता तो उसको देख के हम 3 मंजिल बनाते हैं। ठीक है, एक पड़ोसी है जो हमें ये एहसास दिलाता कि हम जिंदा हैं यहाँ।
ठीक है, इसलिए पड़ोसी रहना बहुत जरूरी है। उदाहरण देख लिए, उदाहरण से आपको ये पड़ोसी वाली बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे रामस प्लस षष्ठा, ठीक है। अब रामस प्लस षष्ठा में देखो सा दिया हुआ है, ये षष्ठा का सा है। इन्होंने क्या कहा था कि सकार को और तवर्ग को क्या हो जाता है, शकार हो जाता है और टवर्ग हो जाता है। तो ये जो सा है ये किस में कन्वर्ट होगा, मूर्धन्य में, श। लेकिन शर्त क्या थी कि वहां पर जो है वो शकार का और टवर्ग का योग भी तो होना चाहिए ना, साथ साथ में। आगे पीछे शकार और टवर्ग होना भी तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शकार है, ये यहाँ पर एक बार मैं इसको हटा के दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये शकार है मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य शकार है, इसलिए ये जो तालव्य दंते सकार था इसको क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। तो डबल मूर्धन्य शकार हो जाएंगे। राम राम षष्ठा ऐसा रूप बनेगा। पेश पिलस्ता, पेश पिलस्ता। अब पेश का ये सा है, इधर ता है, ठीक है। अब शा का योग होने पर ये जो ता वर्ग है इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टा वर्ग में। तो क्या रूप बनता है, ता को क्या हो गया, टा हो गया, रूप बना आपका पेष्टा, ये रूप दिया हुआ पेष्टा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक रूप और दिया इन्होंने, कृष प्लस ना। कृष ये वही कृष है जो कृष ऋतिक रोशन की कृष 1 आई, अब 2 आई, शायद 3 और 4 भी आने की उम्मीद है। तो टिकट बुक करा के रखिए अपनी कृष देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करे कृष प्लस ना और रूप बनता आपका कृष्णा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि शकार का और टवर्ग का योग हो तो जो सकार और तवर्ग है, जो तवर्ग है वो कन्वर्ट हो जाता, बदलता है। तो तवर्ग किस में बदलेगा, टवर्ग में। तो ना, ये जो पंचम वर्ण ना है तवर्ग का, ये पंचम वर्ण टवर्ग में णा हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, कृष्णा, ठीक है। इसी प्रकार से एक रूप आपको यहाँ पर और दिया है, तद पिलस टीका, तद पिलस टीका। तो तद का दा है और टीका का टा है, ठीक है। तो टवर के योग में तवर्ग को क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। तो रूप बनेगा तट टीका, ऐसा रूप बन जाएगा। तो ये जो उदाहरण है आपके, आप इस प्रकार से अन्य भी जो उदाहरण उनका अभ्यास कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके मिलते हैं। आइए इसके एक अपवाद पर हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे इसके 2-3 अपवाद है, लेकिन मुझे जो ठीक अपवाद लगा, जो ज़्यादा यूजफुल है, मैंने उसको ले लिया। एक अपवाद इसका है तोहोशी, ठीक है। उसी 8वें अध्याय में सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्याय में, तोहोशी, तोहो और शी। इसका मतलब ये है, देखो शी जो है ये सप्तमी का है, ठीक है। और सप्तमी का कारक चिन्ह होता में और पर में। तो शकार के परे रहते, अर्थ क्या जाएगा, शकार के परे रहते क्या हो जाता, तोहो। बोले तोह के स्थान पर टवर्ग नहीं होता है। सीधी सी बात यह है, अगर पीछे शकार हो, ठीक है, आगे आदेश हो और पीछे शकार हो, आगे जो है वो आदेश हो और पीछे शकार हो, ठीक है, आगे कार्यस्थल हो पीछे निमित्त स्थल हो। तो जैसे उदाहरण दिया आपको, सन प्लस षष्ठा दिया। अब सन प्लस षष्ठा में आप देख रहे हैं ये जो ना है ये तो आता है तवर्ग में, और षष्ठा का शा ये है मूर्धन्य। तो शकार का जो है वो योग है, कार्यस्थल है तावर्ग। तो तावर्ग में जो ना है, इस ना को क्या होना चाहिए था, णा होना चाहिए था, ठीक है। इष्टुना इष्टु जो सूत्र है, उस सूत्र के नियम सिद्धांतानुसार जो है वो नाकोणा होना चाहिए था। अब परंतु क्या होगा, तोशी जो सूत्र है ये कहेगा तोहो शी, कि तवर्ग के बाद अगर शी है, सका मूर्धन्य शकार परे है, तो वहां तवर्ग को टवर्ग नहीं होता, इष्टुत्व नहीं होगा। तो इस कारण से ये जो तवर्ग का ना है, इस ना को क्या है, णा नहीं होगा। इसने मना किया हुआ है कि आप पीछे जो है वो मूर्धन्य शकार परे है, इस कारण से जो है वो आप तवर्ग को टवर्ग नहीं करते। तो आपका रूप कैसा बना रहेगा, संषष्ठा, जो रूप आपका वही बना रहेगा, ठीक है। एक आपको मैंने ये उदाहरण दिया संषष्ठा। इस प्रकार से और भी उदाहरण आप खोज सकते हैं, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो इष्टुत्व संधि के विषय में ये जो है वो आपके सामने कुछ नियम और सिद्धांत हैं। 1-2 दिन ये हल संधि का प्रकरण और चलेगा, और इसके बाद मैं आपको कल से हो सकता है या परसों से प्रत्ययों का कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा कि प्रत्ययों को हम कैसे पहचानें, प्रत्यय किन किन अर्थों में होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं,
और प्रत्यय आने के बाद रूप कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, क्या रूप बन जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ सूक्तों के भी अर्थ में प्रारंभ करूंगा। प्रत्येक अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त आदि जितने भी सूक्त हैं उनको भी मैं आपके सामने धीरे धीरे रखूंगा। और आप सभी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो, अच्छी चीज़ जितने जितने लोगों के बीच में जा सकती है, जितने लोगों के बीच लोग जितना इसे सुन सकते हैं, जितना जान सकते हैं, वो लोग भी जान सकते हैं जो हिंदी से हैं या जो संस्कृत से हैं, जो सामान्य ज्ञान रखना चाहते हैं संस्कृत का, या जो व्यक्ति, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे पता लगता है कि आप क्या सोचते हैं या आपने क्या समझा इसके बारे में। कोई डाउट हो तो उसको भी ज़रूर पूछें कि जी यहाँ पर ये कैसे हो गया। सारे के डाउट्स आपके हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय।